और रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम में एक स्टडी हुई जहां पर बताया गया कि जिस तरीके से रॉकेट्स अब वापस धरती पे काफी बार गिर रहे हैं, चांसेस लगातार बढ़ते जा रही है कि आज नहीं तो कल बहुत से लोग एक बड़े इवेंट में मारे जाएंगे जहां पर एक रॉकेट या एक रॉकेट का मलबा वापस धरती पर गिर जाएगा। अब रिसेंटली आप अगर देखो तो एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया जब चाइना का मोस्ट पावरफुल रॉकेट, इनका लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का बहुत सारा मलबा वापस धरती पर क्रैश कर गया। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, चाइनाज मोस्ट पावरफुल रॉकेट टू क्रैश इनटू अर्थ। ये रॉकेट क्रैश कर चुका है। फिलीपींस के पास एक टापू है, वहां पर ये रॉकेट क्रैश कर गया और यहां पे आप देख पाओगे ये विजुअल्स हैं। इस तरीके से लोगों को आसमान में दिख रहा था। ये चाइना का रॉकेट है, ये कोई मीटियोराइट नहीं है, ये चाइना का रॉकेट है जो जलते हुए वापस धरती पर क्रैश कर गया। फॉर्चुनेटली किसी की मौत हुई नहीं है, मगर ये बहुत ज्यादा डेंजरस था। और हम देख रहे हैं कि चाइना के रॉकेट्स में एक पैटर्न है कि ये वापस धरती पर लगातार क्रैश करते हैं। रॉकेट लॉन्चर्स हम भी करते हैं, यूएस भी करता है, बहुत से और देश करते हैं, मगर पिछले 5-6 सालों में आप अगर देखो तो लगातार ये तीसरी बार है जब चाइना का रॉकेट वापस धरती पर क्रैश कर गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि 2016 में चाइना का तियांगोंग 1 स्पेस स्टेशन, पहला स्पेस स्टेशन धरती पर क्रैश कर गया था। यह पैसिफिक ओशन में जाकर गिरा था। चाइना ने एडमिट किया कि इन्होंने इसका कंट्रोल खो दिया था। उसके बाद आपको याद होगा मई 2020 में भी एक 18 टन का रॉकेट वापस धरती पर अनकंट्रोल्ड तरीके से क्रैश कर गया। ये तो खैर ऐसे रॉकेट्स हैं जिनके बारे में पब्लिक को पता है। कई रॉकेट्स बताया जाता है कि चाइना की धरती पर ही वापस क्रैश कर गए, मगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी गलतियों को कभी एडमिट करती नहीं है। और सबसे सैड बात मुझे यहां पर यह लगती है कि नासा अकेली स्पेस एजेंसी है जो चाइना की आलोचना करता है इस बारे में। मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि इसरो भी यहां पर एक स्टेटमेंट दे, इसरो भी यहां पर कहे कि चाइना की जो प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत डेंजरस है। क्योंकि देखो मेन प्रॉब्लम ये आती है, इन लोगों का रॉकेट जब कंट्रोल से बाहर चला जाता है उसके बाद भी ये लोग कुछ एक्शन नहीं लेते। ये लोग किसी कंट्री को बताते नहीं है, कुछ वार्निंग नहीं देते। और नासा ने यही बात बोली है कि आप लोग डेटा शेयर क्यों नहीं करते कि आपका रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। ऑफ कोर्स हम सबको पता है चाइना ऐसा क्यों नहीं करता। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा अपनी इमेज बना के रखना चाहती है कि ये काफी स्ट्रांग है, सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट होता है। बट आई थिंक अब टाइम आ चुका है इसरो, जेएएक्स से, उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सब लोग मिलकर चाइना पे दबाव डाले कि आप जब रॉकेट लॉन्च करते हैं यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आज नहीं तो कल ह्यूमन बींग्स की जान जा सकती है। तो इस टॉपिक को और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले तो आप पूछोगे चाइना ने रॉकेट लॉन्च किया क्यों था, ये करना क्या चाहते थे। चाइना आपको पता होगा आज के समय खुद का एक स्पेस स्टेशन बिल्ड कर रहा है जिसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। इसके पहले वाला जो एक प्रोटोटाइप वर्जन था वो धरती पर क्रैश कर गया। अभी अपना प्रॉपर स्पेस स्टेशन बिल्ड कर रहे हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद ये दूसरा स्पेस स्टेशन होगा जो ह्यूमन बींग्स ने लॉन्च किया है अंतरिक्ष में। अब ये स्पेस स्टेशन ऐसा नहीं है कि इकट्ठा एक दिन में बन जाएगा, धीरे धीरे इसके मॉड्यूल्स अंतरिक्ष में जाते हैं, फिर इनको कनेक्ट किया जाता है। इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। तो अभी मोस्ट रिसेंटली चाइना को वेंतियान जो साइंस लैब है ये कनेक्ट करनी थी अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन में। तो इसको लॉन्च करने के लिए इन्होंने अपना सबसे भारी भरकम रॉकेट यहां पर यूज किया जो है लॉन्ग मार्च 9। एग्जांपल के लिए यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये आपके सामने दुनिया में जो सबसे बड़े रॉकेट्स हैं उनकी फोटो है। लॉन्ग मार्च 9 अपने आप में चाइना का सबसे बड़ा रॉकेट तो है, मगर आप इसको अगर कंपेयर करोगे स्पेसएक्स के स्टारशिप से तो ये काफी बोना आपको दिखेगा। मगर अपने आप में आप अगर देखो तो इट इज ए जायंट रॉकेट। इसका एक कोर बूस्टर है, उसके अलावा चाइना 4 एडिशनल बूस्टर्स यहां पर यूज करता है जिससे ये अंतरिक्ष में जाएगा। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि जो ये कोर बूस्टर वाला पार्ट है यही आउट ऑफ कंट्रोल होकर धरती पर क्रैश कर गया। जो ऊपर इनका मेन पार्ट था ये तो अंतरिक्ष में पहुंच गया, स्पेस स्टेशन से ये जुड़ चुका है, मगर जो ये बाकी का पार्ट है ना ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और उसके बाद चाइना के हाथ में कुछ था नहीं, ये लोग बस चुप होकर बैठ गए। यूएसए ने खुद नोटिस किया कि एक ऑब्जेक्ट है बिल्कुल अनकंट्रोल तरीके से वापस धरती पे आ रही है और ये धरती पर कहीं भी गिर सकती है। हो सकता है कि सिविलियन इलाके में ये मलबा गिर जाए, मगर थैंकफुली ये इवेंचुअली जो मलबा है ये गिरा है फिलीपींस। यहां पे आप देख पा रहे होगे ये फिलीपींस नाम का देश है, इसके एक टापू के पास जाकर ये मलबा गिर गया, किसी की जान नहीं गई। अब यहां पर आप पूछेंगे अगर किसी की जान यहां पर गई होती तो क्या चाइना लायबल होता, तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल, चाइना को कंपनसेशन पे करनी होती। और मैं आपको बता दूं अगेन, कोई बड़ी बात नहीं है, एक अनफॉर्चुनेट इवेंट आज नहीं तो कल ये हो ही सकता है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, रीसेंट एक इस पर स्टडी हुई है, डिटेल स्टडी। यहां पर इन्होंने कैलकुलेट किया है प्रोबेबिलिटी को कि जिस रफ्तार से चाइना लगातार रॉकेट लॉन्च कर रहा है, और ये बात क्लियर है कि इनका जो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट है इसमें डिजाइन को लेकर इश्यूज है, ये कंट्रोल में रॉकेट आता नहीं है। बहुत बार ये रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल होकर धरती पर क्रैश कर चुका है। तो यूके की जो स्टडी थी इस इशू को लेकर, इसने यहां पर यह भी ऑब्जर्व किया कि मोस्ट प्रॉब्ली कल को अगर मान लो ये रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल जाता है और कहीं पे क्रैश करता है तो ये गिरेगा या तो बांग्लादेश या फिर इंडोनेशिया के एरिया के बीच में। बेसिकली अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ये जो एरिया यहां पे आप देख रहे हो, यहां पर इस मलबे के गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा है। आप कह सकते हैं ज्यादातर ये जो मलबा है इसकी ट्रैजेक्टरी ऐसी बनती है कि सीधा ये इसी इलाके में गिरता है। अब फॉर एग्जांपल इस बार जो चाइना का मलबा है ये गिरा है सीधा फिलीपींस में, तो कल को कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी आसियान कंट्री में एक बहुत ही ट्रेजिक इवेंट हो जाए। अब यहां पर आप कहोगे इससे हम बच कैसे सकते हैं, व्हाट कैन बी डन। देखिए व्हाट कैन बी डन इज वेरी सिंपल,
टेक्नोलॉजिकली हमको एडवांस करना पड़ेगा, हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि इन द फ्यूचर हम लोग रीयूजेबल रॉकेट यूज करें। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने जो ये आइडिया सबसे पहले दुनिया के सामने रखा कि एक रॉकेट जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आप डिस्कार्ड कर दो, जैसे ही रॉकेट का जो मेन लोड है ये अंतरिक्ष में चला गया उसके बाद ऐसा नहीं है कि बूस्टर्स को धरती पे गिरना ही है, हम बूस्टर्स को सेफली धरती पर लैंड करवा सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं। ये मैं कहूंगा सबसे सेफेस्ट तरीका है अंतरिक्ष में कोई भी चीज भेजने का, और फोकस यहां पर यही होना चाहिए इवेंचुअली कि सारे देश ही रीयूजेबल रॉकेट्स को प्रमोट करें। उस सब के अलावा वो देश जिनके रॉकेट्स बार बार धरती पर क्रैश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, इनको क्रिटिसाइज करना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नासा अकेले क्रिटिसाइज करेगा तो ये काफी नहीं है, बाकी देशों को भी यहां पर क्रिटिसाइज करना होगा चाइना को, तभी चाइना पर भी एक अकाउंटेबिलिटी बनेगी कि देखिए दुनिया में हमारा नाम काफी खराब हो रहा है, हमको अपनी जो सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं ये इंप्रूव करनी